मनमुटाव नहीं होना चाहिए कि फलना संस्था से फलना संस्था से, हाँ जो भी है, जो भी रूप दिया जाए उसका उन्हें। अब ये नहीं कि कोई हाफ पैंट पहना है, कोई फुल पैंट पहना है, मैच खेला जाए। ये सवाल है बुर्बक। में भी आ जाए। और ऊला खोलने बोलो ना वहाँ ना। लगता है ना, जो सीट निर्धारण होता है ना, तो कलाकारों का कोटा होना चाहिए। नहीं, अभी आलोक के बात एक और बताया, जैसे पुलिस भवन बनता है उसके लिए जो बिल्डिंग बनाता था, जो कलाकार अभी वो पार्टी बनाया जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमको लगता है अगर जैसे कला संस्कृति मंत्रालय ऑलरेडी है, तो कला से रिलेटेड जो भी जगह वगैरह बनना है कूलर में डाल के झपला देता है, एक कोटा होना चाहिए। जो जुड़ा है वही काम होता है। हाँ, ये जो है ना बहुत अच्छा टेक्निकल ये होता है। जैसे अंग सांस्कृतिक बन रहा था, उस ठेकेदार को जरा सा भी ये नहीं था, कितना महंगा लाइट लगाया, लेकिन वर्तमान में अधिकांश प्रेक्षागृह सरकारी या निजी प्रबंधन के अधीन होते हैं, जहां स्थानीय रंगमंच में शोध करने वाले छात्रों को विशेष फेलोशिप मिले। कलाकार कार्ड बधाई भी बोले थे, कलाकार कार्ड। नाट्य कलाकारों के पास उनकी पहचान के लिए कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं होता है। सरकार से सुझाव, सरकार द्वारा एक कलाकार कार्ड जारी किया गया। इस कार्ड के माध्यम से कलाकारों को सरकारी योजनाओं, अनुदानों और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक कला अधिकारी की नियुक्ति हो, जो सांस्कृतिक विभाग जो सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन है। स्कूलों में नाट्य शिक्षक की बहाली, प्रेक्षागृह के संचालन स्थानीय कलाकार। ये बड़ा अच्छा बात है, प्रेक्षागृह के संचालन कमेटी हो जिसमें स्थानीय लोग की व्यवस्था। वर्तमान में नाट्य कलाकारों के लिए अस्थायी रोजगार के अवसर सीमित है। सरकारी और निजी संस्थाओं रंगमंच से जुड़े रोजगार के अवसर बढ़ाने की 5 बजे से क्लास है। सुझाव है उसके लिए सरकारी विभागों में सांस्कृतिक अधिकारी के पद सृजित किए जाएं। सरकारी मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी में कलाकारों के लिए नियमित अवसर हो। निजी कंपनियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों कलाकारों के लिए थिएटर स्पेस की व्यवस्था। सरकारी सामुदायिक भवनों, स्कूलों और निजी थिएटरों को दिन के कुछ घंटे कलाकारों के लिए निःशुल्क दिया जाए। नहीं, आज कलाकारों के बीच आप लोग आए हैं, तो मैं सिर्फ रंगमंच की बात नहीं करूँगा, आज कला की बात करूँगा। कला वैसे तो वो चीज़ ज़रूर है जो हमारी संस्कृति का भी परिचायक है, और जब हम भारतीयता की बात करते हैं और अपने आप को परोसना चाहते हैं वैश्विक जमात के सामने में कि हम कौन हैं, तो हम अपनी कलाओं के जरिए ही परोसते हैं कि हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, इतनी प्राचीन कलाएं हमारे पास है, नाट्य शास्त्र हमारे पास है जिससे नृत्य की और नाटकों की उत्पत्ति हुई है। उस वक्त हम कला को हाथों हाथ लेते हैं क्योंकि ये हमें प्रतिष्ठा दिलाती है। लेकिन जब कलाकारों की और कला के संरक्षण और संवर्धन की बात होती है तो सीधे सरकार या सरकारें बैकफुट पर चली जाती हैं। कोई उनके पास नीति नहीं है सिवाय कुछ अनुदान देने के, या सिवाय ऐसी बिल्डिंगें जो पीछे टाउन हॉल में बना देने की, कोई नीति नहीं है। अभी आलोक चटर्जी हम लोग के गुरु जी थे, मुफलिसी में मर गए, ना उनके पास कोई इंश्योरेंस था, ना उनको कोई सुविधा, जैसा उदय भैया ने कहा एक कार्ड होने जो भी था आयुष्मान कार्ड टाइप का। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कलाकारों और पत्रकारों की कोई जाति नहीं होती है, तो इन्हें आप उन वर्गों से बाहर रखिए, इनके लिए एक स्पेशल कार्ड का निर्माण कीजिए। क्योंकि बिस्मिल्लाह खां वैसे मुफलिसी में मर गए, उनके पास इलाज के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। लेकिन जब आप अपनी संस्कृति को किसी अन्य देश के सामने परोसते हैं और कहते हैं कि हम हैं हिंदुस्तान, ये है भारतीयता, तो आप उसी शहनाई वादक को उठा के ले आते हैं
उसी नाटक वाले को, उसी नट सम्राट को ले जाते हैं प्ले करवाने के लिए, उसी किसी नृत्याचार्य को ले जाते हैं, उसी बिरजू महाराज की याद करते हैं। लेकिन आप जब आपकी बारी आती है कि उन्हें क्या हम दें, तो आपके पास झुनझुना के अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, अभी इसी शहर की जो हालत है वो बता रहा हूँ। एक कार्यक्रम और चल रहा है 2-3 दिन से शहर में, शायद सुनने में कोई एग्जीबिशन है। मुझे लगता है अखबारों को पढ़ के और देख के मुश्किल से वो 20, 25, 50 की संख्या में लोग होंगे वहाँ, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में यहाँ इतनी संख्या है। तो सरकारी कार्यक्रम जो होता है कला संस्कृति के संवर्धन के लिए, वो ऐसा लगता है बंद कमरे के बीच हो जा रहा है। और जो लोग नुक्कड़ पे, चौराहे पे समूह के साथ काम करते हैं, उनके लिए तमाम तरह की बंदिशें हैं। तो 2-3 बातें हैं। एक, कलाकारों के लिए कार्ड बने। दूसरा, अनुदान नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए। आप अनुदान देते हैं साल भर में, एक समूह को 1 लाख रुपए आपने दे दिया, उस समूह में 25 लोग हैं, उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये खर्च किस तरीके से 50,000 बचाया, और उस 25 में 2-2 हज़ार रुपये में सालाना गुजार लेंगे वो क्या? इससे ज़्यादा सैलरी तो चपरासी की होती है, यानी कि हमारी हैसियत जो है उस चपरासी से भी बदतर है सरकार की नज़र में। एक कार्ड, और उन्हें नौकरी चाहिए। और जितना भी ये ऑडिटोरियम्स का निर्माण हो रहा है, जैसा उदय भैया ने भी कहा अभी कि कितने की लागत से बना था ओपन थिएटर, टाउन हॉल में कितना लगा है, और वो लोग कह रहे हैं, जैसा रामानुज जी ने कहा, 1 लाख रुपए इसका किराया है। कौन लेगा 1 लाख रुपए में? आप दे कितना रहे हैं? आप पूरे समूह को दे रहे हैं 1 लाख, और 1 ही लाख ले भी रहे हैं, कौन दे सकता है? तो सीधे तौर पर संक्षेप में कहने को यही है कि जो इस देश की संस्कृति का परिचायक है, जो लोग इस देश की संस्कृति का परिचायक हैं, जिनकी वजह से आप विश्व में अपना सीना तान कर खड़े होते हैं, उनके लिए आपके पास एक चपरासी लेवल की नौकरी भी नहीं है। धन्यवाद। क्या करना ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ एकता से जुड़ना, और फिर थिएटर समझना। तो थिएटर जो है एक मेरा जो है समाज के लिए कमिटमेंट भी हो गया कि कमाने का सोर्स हम बहुत कर सकते हैं, कहीं से भी हम अपना आय कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल मेरा इंटरेस्ट थिएटर, और थिएटर के साथ सोशल कमिटमेंट कि हम समाज को थिएटर के माध्यम से क्या दे सकते हैं। क्योंकि एकता का एक जो है वो राज कपूर साहब ही कह गए कि एकता की नायक जनता है, उदय भैया भी थे। और शुरू से दौर में देखिए कि कोई भी ग्रुप थिएटर, कोई भी संस्था, एकता नहीं, कोई भी उठा करके देखिए, वो समाज के मद्देनजर रखते हुए वो थिएटर उठा रहे हैं। तो हम अभी तक वो देख रहे हैं, जिसमें कि थिएटर पर एक जो है एक्ट भी अंग्रेज को जो है मतलब उस समय बर्दाश्त नहीं हुआ कि नाटक जो है, नाटक उसके लिए इतना खतरा बन गया कि वो एक्ट लागू कर दिया कि आप थिएटर नहीं कर सकते हैं। 1872। हाँ, और उसके बाद जो है हम आज़ाद हुए, और आज़ाद होने के बाद जो है जो भी सत्ता आई उसको तो नहीं ख़त्म की, लेकिन फिर हम लोग अपने ढंग से खुलेआम थिएटर हम करते रहे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक घटना आकर के 89 में जो है सफदर हाशमी के साथ जो घटना घटी दिल्ली में, हल्ला वो नाटक, नुक्कड़ नाटक होते हुए, वो एक घटना है। लेकिन 14 के बाद लगता है कि वो एक्ट जो है फिर से रिन्यूअल हो गया, और अब तो कहीं हम खुलेआम नाटक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा पूना फिल्म में जब रामलीला का रिहर्सल हो रहा था, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे किस तरीके से कुछ गुंडे जाकर के जो है नाटक बंद करा दिया गया, आपको रिहर्सल करने नहीं देंगे, ये नाटक नहीं होगा। राजेश कुमार के नाटक ये लखनऊ या फैजाबाद में कहीं पे जो हो रहा, उसको बंद करा दिया गया, बोला नहीं ये आप नाटक नहीं कर सकते। तो इस तरह तो नाटक विधा के साथ जो हर एक दौर में कुछ न कुछ समस्याएं आती रही, लेकिन फिर भी जो लोग कमिटमेंट कर चुके हैं कि हमको थिएटर करना है, और थिएटर एक ऐसी विधा है, हमको लगता है कि जो है यही एक विधा है जिसमें कि सबका समागम है।
चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, साहित्य हो, सबका समागम है इसके अंदर। तो ये विधा तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन इस विधा के साथ सरकार की जो नीति है, अभी आप देख रहे होंगे जो बहाली हुआ है, वो म्यूजिक वाले का नौकरी टीचर में हो गया, वादक वाले का हो गया, नृत्य वाले का हो गया, लेकिन नाटक वाले का नहीं। क्या भैया, नाटक करने वाले या थिएटर से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया? वो भी तो विधा आप एक सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी नहीं है, जैसा कि अभी लड़ाई चल रही है। दूसरा चीज़ क्या है, ये गवर्नमेंट आने के बाद जो है, हम लोग कहीं भी नाटक करने के लिए ग्रुप में जाते थे तो रेलवे में हम लोगों को कॉन्सेशन मिलता था 75%, 100 रुपया में 75 पैसा छूट, मैंने 25 पैसा लगता था 1 रुपये में। 100 रुपया का टिकट है तो 25 रुपया ग्रुप टिकट मिलता था। हम लोग कई बार मालदह जाकर के वहाँ से रिजर्वेशन करा के आए हैं और विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में जाकर के स्टेज नाटक या फिर यहाँ पर जो रंग महोत्सव टाइप का होता है या बाहर के जो टीम हम लोग मंगाते हैं, तो वो सारा इसी तरह से आता है। लेकिन 14 के बाद जो नहीं, ये सरकार जो आई है, उसने ये कॉन्सेशन ख़त्म कर दिया। तो ये कलाकारों के साथ कहीं टीम लेकर के जाने में, क्योंकि हम लोग जो थिएटर करने वाले हैं कोई प्रोफेशनल नहीं है। हमारा जो ग्रुप है, हम जो नाटक करते हैं वो कोई टिकट नहीं काटते हैं या किसी, हम सहयोग राशि लेते हैं समाज से, लोगों से, चाहे वो 10 रुपया 100 रुपया, इस तरीके से हम नाटक करते हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या होना चाहिए? हमको फिर से वो रियायत मिलना चाहिए कि हम अपने टीम को कहीं भी ले जाकर। दूसरी बात, भागलपुर के कलाकारों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सब कलाकारों ने ये सहमति व्यक्त कराई आपके सामने कि यहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि पूरा कलाकार जो है मिल करके हम कहीं पे बैठ के बातचीत कर सकें, रिहर्सल कर सकें, कोई भी ऐसा जगह नहीं। और जब से स्मार्ट सिटी यहाँ आया है, सैंडिस कंपाउंड एक जगह था, एक कोने में कोई ग्रुप रिहर्सल कर रहा है, एक कोने में कुछ भी हुआ, हम नुक्कड़ ही अगर कर लिए तो जा कर के स्टेशन क्लब के सामने हम हर जयंती पर, चाहे वो भारतेंदु जयंती हो, पर्यावरण हो, कुछ भी हो, हम उसको कर लेते थे नुक्कड़। आज हम नुक्कड़ भी सैंडिस कंपाउंड में नहीं कर सकते। और 89 दंगा के बाद सांस्कृतिक समन्वय समिति भागलपुर में एक मिसाल कायम किया कि उसी सैंडिस कंपाउंड में जो फुहड़ता के खिलाफ, जो वहाँ पे डीजे, दारू, मांस, मीट बनता था, और जब सांस्कृतिक समन्वय समिति के तहत वहाँ पे नव सांस्कृतिक मेला जब शुरू हुआ तो एक रूप ही बदल गया। पूरे शहर के लोग जो है 12-1 बजे खाना खा करके परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहाँ आते थे और घूमते थे, और शहर के तमाम संस्थाएं मिल करके उस सांस्कृतिक समन्वय समिति के तहत उस नव सांस्कृतिक मेला का आयोजन हम लोग करते थे, जिसमें तमाम, चाहे वो कवि हों, साहित्यिक हों, वहाँ पोस्टर प्रदर्शनी लगता था, डांस होता था, गीत होता था, नाटक होता था, जिस संस्था को नाटक करना होता था। आज ये स्थिति है कि हम वहाँ पे सांस्कृतिक मेला नहीं लगा सकते और वो बंद हो गया। लास्ट में उठ करके वो एक कला केंद्र शिफ्ट किया या लाजपत पार्क में वो हो रहा है। तो ये सब भागलपुर है, सांकेतिक रूप से कला केंद्र में वो करने की जगह नहीं है। वहाँ पे शहर या है, तो वो आयोजन एक ऐतिहासिक आयोजन था जहाँ पे शहर के तमाम रंगकर्मी, कलाकार और प्लस शहर के तमाम लोग वहाँ पे आते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमको शहर के अंदर में एक ऐसा स्पेस, और खास करके सैंडिस कंपाउंड, हम लोग को करने के लिए छूट दिया जाए। ये हम कलाकार की ओर से डिमांड करते हैं कि किसी भी तरह का, चाहे वो गीत हो, नृत्य हो, पोस्टर प्रदर्शनी हो, रिहर्सल हो, पटना में गांधी मैदान जैसे गांधी मैदान, गांधी के सामने जो है एकदम ओपन है। इस बार भी 30 जनवरी को इन लोगों ने किया, हम नहीं कर सकते जबरदस्ती। एक बार 12 अप्रैल को जो है एक संस्था यहाँ पे ये डीएम से आदेश लेने के लिए जब गए,
बोले कि क्या बहुत एक शब्द मुझे याद नहीं हमको आ रहा है, वो मैंने प्रशासन के तरफ से वो दिया गया कि मैंने अनुरोध आपसे है कि हम ये नहीं दे सकते हैं आपको। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है।